कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचनम नानवाप्तम अवाप्तव्यम वनचः कर्म एव। नमस्कार मित्रों, जयद्रथ वध रिटन बाय श्री मैथिली शरण गुप्त। आपने अभी तक देखा कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन क्रुद्ध होकर के भीषण युद्ध कर रहे हैं। जो सामने आ रहा है वो मर रहा है। इवन गुरु द्रोण उनको रोक नहीं सकते हैं। भीम का युद्ध आपने देखा कि कैसे उन्होंने रथ को उठा के पटका है। कर्ण और भीम का युद्ध देखा कि कर्ण ने भीम को छोड़ देता है, जीवन दान देता है। शाम होने को आ गई है, अभी तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सके हैं। यदि शाम हो जाएगी और जयद्रथ का वध नहीं होगा तो स्वयं अर्जुन को अग्नि समाधि ले लेनी है, यही प्रतिज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है आज युद्ध में। भगवान कृष्ण व अर्जुन के एक मित्र सात्यकी भी युद्ध कर रहे हैं भूरिश्रवा से। एक क्षण ऐसा आता है कि भूरिश्रवा कटार लेकर के, तलवार लेकर के सात्यकी का मस्तक काटने वाला होता है। अर्जुन ने देख लिया और एक बाण मार करके उसका हाथ काट के फेंक दिया। लड़ते हुए सात्यकी हुआ जब श्रमित शोणित से सना, तब खड्ग से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना, पर वार ज्यों ही वेग से कर उठाकर उसने किया, त्यों ही धनंजय के विशिख ने काट उसका कर दिया। जैसे ही वो काटने जाता है, बाण आता है और हाथ लेके बाहर। अब जब अर्जुन ने उनका हाथ काट दिया, द्वंद्व युद्ध का मतलब ये होता है कि दो लोग युद्ध करेंगे, तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अर्जुन ने बाण से उसका हाथ काट दिया। तो अब सब लोग द्रोण, कर्ण, कृप ये सब कहते हैं कि तुमने अन्याय किया, पाप किया। पाप किया, अर्जुन ने पाप किया, ये शब्द सुन करके ना अर्जुन क्रोध में आते हैं, कहते हैं कि पाप तुम लोग तो ना ही बोलो। मेरा नियम यह है कि जहाँ तक बाण मेरा जाएगा, आपदा से स्वजन को वो तुरंत बचाएगा। जहाँ तक मेरा बाण जाएगा, अब मैं पुण्य पाप नहीं देखूंगा, अपने जनों को, अपनों को अवश्य बचाऊंगा। और लज्जा तुम्हें आती नहीं उपदेश देते धर्म का, आती हंसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कर्म का। कहते हैं कि पाप क्या है तुम बताओगे, तुम उस योग्य हो, तुमने क्या किया है अभी? तुम सात ने जब वध किया था एक बालक का यहाँ, रे पामरों तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहाँ। और अर्जुन की ये बात सुनकर सभी लज्जित हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अर्जुन आगे बढ़ जाते हैं। अर्जुन को रोकने आता है कर्ण, पराक्रमी कर्ण। और तब कर्ण ने 10 शरों से विद्ध कर हरिपार्थ को, एक साथ 10 बाण उसने छोड़े और भगवान को, अर्जुन को चुभ जाते हैं, लग जाते हैं, विदीर्ण कर जाते हैं। दर्शित किया मानो उसने दुगने अवल पुरुषार्थ को, पर सूत रथ है और उसका नष्ट करके चाप भी, कर 4 विक्रम हुए शोभित धनंजय आप भी। 10 बाण कर्ण ने मारे थे। अर्जुन ने रथ, सारथी, बाण, धनुष, अस्त्र काट के फेंक दिया। तत्काल ही लक्ष्य करके कर्ण के वर वक्ष को, अब की बाण जो जाने वाला है वो कर्ण की छाती पर जाने वाला है। छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो बाण एक समक्ष को। कपिध्वज मतलब जिसके ध्वज पर कपि हो अर्जुन। पर बीच में उस द्रोण सुत ने काट के इस बाण को जाते हुए लौटा दिए उस वीरवर के प्राण को। अश्वत्थामा बीच में आता है और कर्ण की जान यहाँ बच जाती है, नहीं तो छाती विदीर्ण तो हो ही जाता। फिर पुनः एक साथ सभी लोग मिल करके अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पर युद्ध हो रहा है, लेकिन क्षितिज पर क्या हो रहा है? सूरज कहाँ है? इस ओर जब यो ही हो रहा यह युद्ध अति उद्दंड था, उस ओर अस्ताचल निकट तब जा चुका मार्तंड था। अस्ताचल अस्त होने को आ गए हैं। अब क्या होगा? संभावना थी न जिसकी कि हाय यह क्या हो गया। शोक की लहर पांडवों में व्याप्त हो रही है कि अब क्या होगा। अब तो अर्जुन की मृत्यु होने वाली है। अब इस ओर एक तरफ शोक है कि अब क्या हो रहा है, एक तरफ प्रसन्नता है कि अब सूर्य भगवान जा रहे हैं तो अब अर्जुन की मृत्यु होने वाली है। वहाँ पर जैसे सूर्य भगवान अस्ताचल को बढ़ते हैं, वैसे ही प्रमुदित शत्रुओं के हाथ मूंछों पर मढ़े कि भाई अब तो मजा आ गया। दुर्योधन कौरवों के हर्ष का क्या पार था, मानो उन्होंने पा लिया त्रैलोक्य संसार था। अब जयद्रथ को दुर्योधन कहता है कि हे वीर, तुम अब रण में स्वच्छंद क्यों नहीं विचरते? ये देखो, आओ तुम भी आओ, आनंद लो कि देखो अर्जुन तुम्हारा शत्रु जिसने वचन दिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि आज तुम्हें मारूंगा, कैसे मर रहा है। आओ अब सूर्य के समपार्थ को भी अस्त होते देख लो, चलकर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो। कहकर वचन कुरराज ने यो हाथ उसका धर लिया, कर्ण आदि के आगे फिर उसे लाकर खड़ा कर दिया। सबसे आगे तुम रहो, तुम ज्यादा मजा लो। गुप्त जी लिखते हैं कि वाचक बिलो को तो जरा दृश्य क्या मार्मिक अहो, देखा कहीं भी अन्यत्र शील यूं धार्मिक कहो। आप ये सोचें कि प्रतिज्ञा ली गई है, उसको मारूंगा। अब वो सामने आ गया है, क्रोध इतना ज्यादा है, कष्ट इतना ज्यादा है कि क्या वो शील यहाँ रोक पाएगा? आप अगर होते तो प्रतिज्ञा जाए भाड़ में, पहले उसको मारूंगा बाद में मर जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञाएं, ये ऐसी संभावनाएं बन जाती, अवश्य बनती। ऐसा महाभारत में भी हुआ है। लेकिन अर्जुन एक शीलवान पुरुष है, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे।
जयद्रथ सामने अट्टहास कर रहा है, दुख गरल पी करके आत्मदाह की तैयारी चल रही है। परिणाम सोच भीम सात्विक न रह सके क्षण भर खड़े, हा कृष्ण कहकर हरि के निकट बेहोश हो गिर पड़े। कोई भी ये परिणाम सोचकर जीवित नहीं रह सकता था, पांडव पक्ष में सुख से चैन से नहीं रह सकता था कि अर्जुन की मृत्यु होने वाली है, अर्जुन आत्मदाह करने जा रहे हैं। तो बेहोश होकर सात्यकी और भीम वहीं गिर पड़ते हैं। अर्जुन के संताप का कोई था ही नहीं है। कितना दुख है कि क्या सोच कर मैंने प्रतिज्ञा की थी, किस लिए युद्ध शुरू हुआ था और अंत किस तरह से हो रहा है। पुत्र उस भांति मारा गया, वचन दिया, प्रतिज्ञा ली, ये करूँगा, नहीं कर पाया। इस युद्ध को, इस राज्य को, इस धर्म क्षेत्र को बीच में छोड़कर मैं जा रहा हूँ। कितना ज़्यादा कर्तव्य, कितना दायित्व अभी मेरे कंधों पर है, और यदि मैं मर रहा हूँ तो वो दायित्व अब मैं किसी को दे के जा रहा हूँ। भगवान से कहते हैं कि ये सारे काम अभी तो रह गए हैं। कहते हैं कि ये जन्म तो अब समाप्त हो रहा है, लेकिन अगला जन्म यदि लेना पड़ा मुझे, तब भी इसका वध मैं अवश्य करूँगा। ना तो मुझे कामना मोक्ष की है, ना मुझे इस राज्य की है, लेकिन जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण करना चाहता था। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि शिविर में जा करके सबसे कह दीजिएगा कि कोई मेरे लिए शोक ना करे, मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब यही नियति थी और यही होना था, तो हो रहा है, मुझे अब जाना है। कहते हैं कृपया मुझे भी याद करियो, स्वजन जान कभी कभी, अपराध जो मुझसे हुए हों क्षमा करें वो आप सभी। जब अंत आता है तो मनुष्य सभी बोध करता है कि ये गलती मुझसे हुई थी, वो हुई थी, और लोग चाहते हैं कि चीज़ें खत्म हो तो एक अच्छे नोट पर खत्म हो। तो अर्जुन का दुख शायद किसी से देखा नहीं जा रहा है। भगवान की महिमा, भगवान की लीला, अब देखें आगे क्या होने वाला है। हाँ धर्मवीर अजात शत्रु आर्य भीम हरे हरे, हाँ प्रिय नकल सहदेव हाँ उत्तरे हरे हरे। अपने बंधु बांधवों को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हाँ कितना दुख है, जो प्रण था पूर्ण नहीं कर पाया, आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, अधर में छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ देवी कृष्ण हाँ सुभद्रे, अब अधम अर्जुन चला, धिक है क्षमा करना मुझे, मुझसे हुआ रिपु का भला। कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा से सिर्फ भला जो हुआ है वो रिपु का हुआ है, दुश्मन का हुआ है, शत्रु का हुआ है, तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। माधव विदा दो मुझको, अब बारंबार प्रणाम है, इस भांति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार है। ये करुणा देख करके सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है जयद्रथ। अट्टहास करता है, चिल्ला के बोलता है कि हे माधव, हे केशव, हे कृष्ण, अब देर क्यों कर रहे हो, ये प्रतिज्ञा थी पूरी करो, आग लगाओ, जलने दो और हमें आनंद आने दो। कहता है गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, कि उस समय है वो टल रहा है, देर क्यों कर रहे हो, शुभ कार्य जितनी शीघ्र हो होता है उतना भला। सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी सी आ गई, और हंसी आने के बाद वो थोड़ा सा चक्र हटाते हैं। जो कालीमा थी बदल रही है लालिमा में, और जो रात हो रही थी अब बदलने वाला है दिन में। दृश्य ये है कि भगवान कहते हैं पार्थ प्रण पालन करो कि दिन अभी भी शेष है। अब ये सब देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आना क्या हो रहा है, न पांडव पक्ष को न कौरव पक्ष को। कौरव पक्ष हतप्रभ है, पांडव पक्ष हतप्रभ है। जो भागना चाह रहा है वो भाग नहीं पा रहा है, एक रीजन समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। अब करना क्या है, पहला उद्देश्य उसका वध है। तो अर्जुन ने कहा कि रे नीच, अब तैयार हो जा तू मरने के लिए, मेरा यही अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए। कहते हैं कि भागने की चेष्टा मत करना, कदाचित तुम्हें मेरे बाणों के प्रवाह का अंदाजा नहीं है कि जब तुम भागोगे तो मैं क्या करूंगा। अब अर्जुन ने बाण का संधान किया, प्रत्यंचा पे बाण लगा लिया। उनको रोकने के लिए जितने योद्धा थे, कर्ण, कृप, द्रोण, सबने अपना अपना प्रयास किया, अश्वत्थामा ने प्रयास किया, लेकिन भावी कोई टाल सकता है। कर्ण आदि ने भी व्यक्त की युद्ध कौशल की कला, पर हो गई चेष्टा विफल, बस कुछ न उनका चला। आप सबको पता है कि जयद्रथ को एक आशीर्वाद या श्राप था कि जो उसका सर काटेगा, अगर भूमि पर गिरा उसका सर, तो जिसने बाण चलाया है उसका सर फट जाएगा। अर्जुन विषिक तो लौट आया, पर्ण रिपु का सर फटा। अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा। पिता तपस्या कर रहे थे, बाण इतनी वेग से आता है कि धड़ से अलग करके उसके सर को ले जाके पिता की गोद में गिरा देता है। वहाँ एक ब्लास्ट होता है, सर फट जाता है, पिता पुत्र दोनों के एक साथ मृत्यु, स्वाहा। अब इस दृश्य के बाद प्रत्यक्ष कौरव की तब नासिका सी कट गई, नाक कट गई कौरवों की, मानो विकल कुरुराज की शोकात छाती फट गई। इस विधि जयद्रथ वध हुआ, पूरा हुआ प्रण पार्थ का। अब धर्मराज अर्जुन मिलन है, मिलन जो धर्मार्थ का। अब युधिष्ठिर अर्जुन मिल रहे होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन आज तुम क्या खूब लड़े हो, ये देखो मैदान वीरों से, रक्त से, अंगों से भरा पड़ा है, तुमने काटा है, क्या वीरता है तुम्हारी, क्या वीरत्व है तुम्हारा। अर्जुन कहते हैं केशव ये सब मैंने थोड़ा किया है, सब आपने ही तो किया है। भूलता नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट स्वरूप में है, काल चक्र सदा चल रहा इस संसार में। कहते हैं भूलता नहीं, ये सब जो हो रहा है एक्चुअली कौन कर रहा है। कर्ण लड़ रहा है, दुर्योधन लड़ रहा है, पार्थ लड़ रहा है,
लेकिन सही मायने में कौन लड़ रहा है कि भूलता नहीं मैं। अब वहाँ पे सभी लोग हंस रहे होते हैं, सब कहते हैं भगवान से कि यार सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से मजाक ना किया करो कि चक्र से ढक लिया करो, यहाँ हम सब मर रहे थे कि अर्जुन तो गया। तो वहाँ कोलाहल विनोद चल रहा है। रवि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं, आ जाए मरने की दशा ऐसी हंसी होती कहीं। कह रहे मैं तो मर रहा था, ये मजाक होता है कहीं, इस तरह से मजाक होता है, पहले बता देते, मैं तैयार रहता, सजग रहता। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा मुख छा गया, हंसना उसी में भीम सात्यकी का भी मिल गया। सब मिलकर अब हंस रहे हैं, आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः भगवान पांडवों के लिए शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करके जयद्रथ वध करवाते हैं। जयद्रथ वध रिटन बाय श्री मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे समाप्त होता है। 7 सर्ग थे। अगली कविताएं आने से पूर्व कुछ कविताएं हैं जो कर्ण पर हैं, वो ज़रूर आएंगी। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचनम नानवाप्तम अवाप्तव्यम वनचः कर्म एव। मित्रों, इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल।